अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्पेशली टू ऑल माय पाकिस्तानीज माशाल्लाह। आज एक और लाइव सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आइडिया बहुत इम्पोर्टेंट है, टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है और आई एम टेलिंग यू कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत भी है, क्योंकि जॉब सीकर्स के लिए तो हम अक्सर कैरियर डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन आज थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं, बेसिकली बिज़नेस आइडिया किस तरह एक आम पाकिस्तानी भी और जिसकी पॉकेट में इवन 1 रुपया भी नहीं है, वो इस एक आइडिया के साथ किस तरह अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकता है एज अ एंटरप्रेन्योर। क्योंकि ये वो कह लें कि गुण की बातें हैं जो हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट किताबों में नहीं मिलती हैं। हमें कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी के तजर्बात और दूसरों को कामयाब होते हुए जो हमारी स्टोरीज होती हैं, उसमें इवन आपकी अपनी स्टोरी भी शामिल होगी। तो दिस इज़ व्हाट वी रियली नीड टू शेयर टू ईच अदर, राइट। तो इसी पॉइंट के साथ कि सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा ठंडे जहन के साथ और बिल्कुल परेशानियों को बिल्कुल अपने जहन से हटा के अगर आप ठंडे जहन के साथ सोचें कि कौन से ऐसे करंट इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, इन दैट सेंस आप चाहे आपके इलाके में, चाहे आप किसी सिटी में रह रहे हैं, चाहे आप किसी भी नुक एंड कॉर्नर में पाकिस्तान में, सबसे पहले बिजनेस आइडिया को कह लें कि पूरी मजबूती देने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप लोगों का कौन सा मसला हल करने जा रहे हैं। और वो आप तब तक आप नहीं जनरलाइज कर सकेंगे जब तक आप वो लिस्ट बनानी आपको नहीं आती कि आजकल लोग सबसे ज़्यादा इश्यूज कौन से फेस कर रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। और जो बिजनेसमैन है, चाहे वो बड़े से बड़ा पूरी दुनिया का बड़े से बड़ा ब्रांड भी है, वो बेसिकली सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, वो और कुछ नहीं है। मतलब उन्हें बस ये पता है कि हमने अपने बिजनेस आइडिया के ज़रिए, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के ज़रिए हमने लोगों का कौन सा मसला हल करना है। वो मसला बेसिकली उनके लिए बिजनेस आइडिया होता है। जिसकी एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे ये कोरोना वायरस आया, अब कई लोगों के लिए ये अजाबे ज़िंदगी बना हुआ है और कई लोगों के लिए ये कह लें कि जन्नत का समा है, क्योंकि वो बिज़नेस बहुत ज़्यादा, जैसे आप मास्क बनाने वाली कंपनीज का बिज़नेस देखें, हॉस्पिटल्स का बिज़नेस देखें, आप फूड इंडस्ट्री को देखें, क्योंकि जब आप रहते घर में हो तो आपने खाना पीना और सोना, यही तो आपके मेन काम रह गए, राइट। तो कई इंडस्ट्रीज हैं जो जिन्होंने साथ ही कॉप अप किया है कि कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो आजकल लोग ज़्यादा फेस कर रहे हैं, तो हम इमीडिएटली उस बिजनेस को, चाहे हमें प्लांट लगाना पड़े, कुछ करना पड़े, अगर मैं प्लांट नहीं लगा सकता तो कौन बंदा वो चीज़ें बना रहा है और मैं उसकी वो चीज़ें बेच सकता हूँ। तो दिस इज़ हाउ हर कोई जो है वो एक बगैर पैसे वाला भी और पैसे वाला भी। पैसे वाला तो ऑफ कोर्स अगर उसके पास आइडियाज़ हैं तो प्लान है उसके पास तो वो तो कर लेगा, लेकिन जिसके पास पैसा भी नहीं है लेकिन उसको कम से कम ये पता है कि मेरे अंदर चीज़ें बेचने की काबिलियत है या मेरे अंदर चीज़ें खरीद के बेचने की काबिलियत है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेफिनेटली किसी भी बिजनेस में एंटर हो सकता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक और देता चलूँ कि जैसे आजकल हमारे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि हैंड सैनिटाइज़र का जो बिज़नेस है वो भी बूम पे है। मतलब हर घर में, चाहे छोटी बॉटल है, बड़ी बॉटल है, कहीं ना कहीं आपको अब ये भी एक बिज़नेस है। तो बजाय इसके कि ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप जहन में लेते हुए भी इग्नोर करते जाएं, आप भी किसी न किसी बिजनेस में क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि आप लोगों का मसला कौन सा हल करना चाह रहे हैं जो आपके पैशन के मुताबिक है, आपके जहन के मुताबिक भी फिट इन होता है, अगर आप बिजनेसमैन का माइंड रखते हैं तो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा जो आइडियाज़ मैंने 2021 के लिस्ट अप किए हैं, जो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उन आइडियाज़ में, चाहे आप एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, किस तरह आप एक बिज़नेस में आ सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दे सकता हूँ कि एक साहब है, उन्होंने बताया कि जी हमारे पूरे इलाके में ये फाइबर के डोर्स बहुत कम हैं। हमारे पूरे इलाके में जो फाइबर कह लें कि फाइबर के जो डोर्स हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप सिंपल फाइबर के जो है वो कैटलॉग रखें, या सिंपल आप फाइबर की जो कुछ एक आध सैंपल्स लेके अपना वो आप शॉप पे रखें, और 15-20 दिन तो चाहिए होते हैं कोई भी ऑर्डर पूरा करने के लिए, बजाय इसके कि आप पूरा स्टॉक ही ले लें। तो ये तो मतलब जो मसला भी कोई बताएगा आपने, अब अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जॉब में नहीं जाना चाहते, तो आपको हर मसले को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पे सोचना सीखना होगा।
ये मेरा बड़ा स्ट्रांग आपको पैगाम है कि जो भी मसला आपको नज़र आता है या कोई बंदा भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम शेयर करता है, तो आपने अब एज ए बिजनेसमैन सोचना है कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह सर्व कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन एट दी एंड यही कर रहा होता है कि वो हमारे मसले हल कर रहा होता है। हमें हमारी आंख अच्छा नहीं देख सकती तो हमें ग्लासेस वालों ने, कंपनीज ने ग्लासेस बना के दे दिए। हमें मतलब जैकेट प्रोफेशनल चाहिए तो उन्होंने कोट्स बनाना शुरू कर दिए। हमें स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए दौड़ लगाने के लिए तो स्पोर्ट्स कंपनी ने वो शूज़ बनाना शुरू कर दिए। तो व्हाट दे आर डूइंग बेसिकली, वो हमारी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हल करने की वो एक स्ट्रैटेजी बना के, चाहे वो प्रोडक्ट है सर्विस है, वो लॉन्च कर देते हैं। आप जितने भी पूरी दुनिया के ब्रांड्स हैं, अगर आपके अंदर स्टडी करने की थोड़ी सी कह लें कि एनर्जी है, आप स्टडी करें तो आप हैरान होंगे कि वो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू हैं। दे वर नॉट रिच फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई अमीर नहीं थे वो, लेकिन मेंटली वो अमीर थे। मेंटली उन्हें पता था कि हमने कहीं ना कहीं बड़ी सोच के साथ हमने पूरी दुनिया में बिजनेस करना है। तो ये भी आप सबको सजेशन है कि आपने, अगर आपका माइंड थोड़ा सा भी बिजनेसमैन वाला है तो उसको आपने बड़ा ज़रूर करना है। बड़ा इन द सेंस के जैसे मेरी वो मदर इन लॉ है, मतलब माँ की तरह ही माशाल्लाह मैंने उनको हमेशा समझा और हैं भी हैं वो। तो उनकी एक बात मैं यहाँ कोट करता चलूँ कि अगर आप दाल की सोच रखोगे ना तो गोश्त आपको कभी नहीं मिलेगा, और अगर आप गोश्त की सोच रखते हो तो इंशाल्लाह दाल तो ज़रूर मिलेगी। सो इट्स ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर थिंकिंग कि आप कितना बड़ा सोच रहे हो, कि मतलब आप किस चीज़ में, और आपका जो पर्सनल बिलीव है एज ए बिजनेसमैन वो भी आपको अपना स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि अगर माशाल्लाह पूरी दुनिया में डिफरेंट बिजनेसमैन कामयाब हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते। तो ये जो वाई का वर्ड है कि मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, ये आपको खुद ही एलिमिनेट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि डीमोटिवेटर्स आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन मोटिवेट करने वाले लोगों को अपने साथ जोड़ें आप, जो आपकी हिम्मत बढ़ाएं। वो आपके अपने हैं, वो कोई गैर है, जो आपकी हिम्मत बढ़ाने वाला है उसको अपने साथ जोड़ लें। बिल्कुल वो ना सोचें कि वो क्रिश्चियन है, वो जनाब कह लें कि किसी और सिटी का है या किसी और मज़हब का है या किसी और ज़ात का है। जो आपका मोटिवेटर है उसे अपने साथ जॉइंट कर लें, क्योंकि वो आपकी एनर्जी है अल्लाह की रहमत के बाद, कि वो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है कि आप कुछ कर सकते हो। राइट, हर बंदे को कुछ लोग ऐसे चाहिए होते हैं जो उसको बिलीव दें कि हाँ यार जो तुम कर रहे हो ना इसमें वाकई में जान है और कुछ ना कुछ लोगों की बेहतरी छुपी हुई है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको भी एक वेकअप कॉल देना चाह रहा हूँ कि आप